नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीएम मोदी 9 सितंबर को आपदा प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण, धर्मशाला में होगी बैठक। जी, प्रधानमंत्री मोदी 9 सितंबर को कंगला संसदीय क्षेत्र के दौरे पर आ सकते हैं। मौसम साफ रहा तो पीएम मोदी मंगलवार को आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, साथ ही धर्मशाला में बैठक भी करेंगे। इसके बाद दोपहर 3:30 बजे दिल्ली लौटेंगे। इसे लेकर पीएम कार्यालय से राज्य सरकार के पास प्रस्तावित शेड्यूल प्राप्त हुआ है। वहीं सीएम मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का प्रस्तावित कंगला संसदीय क्षेत्र का दौरा 9 तारीख को होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि दौरे के दौरान प्रधानमंत्री को हिमाचल में आपदा से हुए नुकसान पर विस्तृत रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी और उनसे रिलीफ फंड को समय के भीतर भेजने की भी मांग की जाएगी। जीएसटी संशोधन के चलते प्रदेश को होने वाली नुकसान की भरपाई पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इसको लेकर नई नीति तैयार कर रही है, जिससे आम जनता को इसका फर्क नहीं पड़ेगा। 89 श्रेणियों के हजारों सरकारी कर्मचारियों का नए सिरे से तय होगा वेतन, जानिए क्या पड़ेगा इसका असर। जी, हिमाचल प्रदेश में 89 श्रेणियों के हजारों कर्मचारियों के वेतन का दोबारा निर्धारण होगा। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने वर्ष 2022 की उस अधिसूचना को वापस ले लिया, जिसमें 2 साल बाद हायर पे ग्रेड देने का प्रावधान किया गया था। अब वेतन का निर्धारण नए सिरे से होगा। बता दें कि 2022 की अधिसूचना के लागू होने के बाद कर्मचारियों की कई श्रेणियों का वेतन 10 से 15 हजार रुपये बढ़ गया था, मगर अब यह इतना ही कम हो सकता है। बता दें कि राज्य सरकार के प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार ने हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं संशोधित वेतन द्वितीय संशोधन नियम 2025 की अधिसूचना जारी कर दी है। नए संशोधित नियमों के अनुसार हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं संशोधित वेतन द्वितीय संशोधन नियम 2022 के नियम 7 क्लॉज क का लोप किया जाएगा। इसे 3 जनवरी 2022 से ही लोप समझा जाएगा। अब सरकारी कर्मचारियों का यह वेतन इस तरह से निर्धारित किया जाएगा कि मानो नियम 7 क्लॉज क को कभी भी अंतर स्थापित नहीं किया गया था। हालांकि अधिसूचना में स्पष्ट किया गया कि उप नियम 2 के अधीन सरकारी कर्मचारियों के लिए पहले से निर्धारित वेतन की वसूली नहीं की जाएगी, यानी रिकवरी नहीं की जाएगी। सीएम सुक्खू बोले, चबूतरा में बेघर हुए हर परिवार को मिलेंगे 8,17,000 रुपये। जे मुख्यमंत्री प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने खेरी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया। उन्होंने राहत एवं पुनर्वास कार्यों का निरीक्षण करने के अलावा प्रभावित लोगों से भी मुलाकात की। इसके बाद मुख्यमंत्री सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के ही चबूतरा गाँव पहुंचे और वहां जमीन धंसने से बेघर हुए लोगों से मिलकर राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को राहत कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावितों से मुलाकात कर उनका हाल जाना तथा आश्वस्त किया कि उनके लिए बेहतर इंतजाम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुजानपुर, बड़सर, नादौन व भोरंज में हुए नुकसान का भी पता चला है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को हमीरपुर आना था, लेकिन परिस्थितियां विपरीत होने के चलते नहीं आ पाए। उन्होंने इस दौरान कहा कि प्रदेश सरकार के बेहतर कार्य कर रही है। हम हर उजड़ा घर बसाएंगे तथा हर प्रभावित को राहत पहुंचाएंगे। हिमाचल पुलिस में पदोन्नतियां जल्द, 877 आरक्षकों को मिलेगा मुख्य आरक्षी बनने का अवसर। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में लंबे समय बाद प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रदेश के 877 आरक्षी जल्द ही पदोन्नति पाकर मुख्य आरक्षी बन सकते हैं। इसके लिए B1 विभागीय पदोन्नति परीक्षा का आयोजन 21 सितंबर को किया जाएगा। 4,500 से ज्यादा आरक्षकों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है। वे प्रदेश भर के विभिन्न केंद्रों पर यह परीक्षा देंगे। अकेले कांगड़ा जिले के तहत मटोर और शाहपुर कस्बे में 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां लगभग 738 पुलिसकर्मी परीक्षा में शामिल होंगे। कामगार कल्याण बोर्ड में भर्ती होंगे 150 श्रमिक मित्र, लेबर चौक बनेंगे। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निमान कामगार कल्याण बोर्ड में मोटिवेटर के अनुरूप 150 श्रमिक मित्र आउटसोर्स आधार पर नियुक्त किए जाएंगे। बोर्ड के आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन भी बढ़ेगा। यह जानकारी बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने शिमला में बोर्ड की 91वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। कामगारों को सुविधा देने के लिए कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और सोलन में मॉडल कल्याण योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार लेबर चौक बनाने का निर्णय लिया गया। इस बैठक में गैर सरकारी सदस्य रविंद्र सिंह रवि, भूपेंद्र सिंह, जेसी चौहान, प्रदीप कुमार, विशेष सचिव वित्त विजयवर्धन, सचिव मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव कुमार और अतिरिक्त सचिव विधि RS तोमर उपस्थित रहे।
हिमाचल पंचायत चुनाव 2011 की जनसंख्या के आधार पर होगा इस बार आरक्षण, सरकार ने जारी किए निर्देश। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए नए सिरे से आरक्षण तय होगा। अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के आरक्षण के लिए 2011 की जनसंख्या आधार होगी। ओबीसी आरक्षण के लिए 1993 से 94 के सर्वेक्षण को देखा जाएगा। पंचायत प्रधान के आरक्षण के लिए विकास खंड को इकाई बनाया जाएगा। वहीं पंचायती राज विभाग ने उपायुक्तों को पंचायती राज चुनाव आरक्षण रोस्टर जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। वह रोस्टर लागू करने का नया फार्मूला भी सुझाया है। वह पंचायती राज अधिनियम के तहत आरक्षण रोस्टर तय करने की प्रक्रिया जिला स्तर पर की जाएगी। इस फार्मूले के अनुसार प्रधानों के आरक्षण के लिए विकास खंड को एक इकाई माना जाएगा। 12 एचपीएस अधिकारियों के तबादले, आईपीएस सुमेला अब एसडीपीओ देहरा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 12 एचपीएस अधिकारियों के तबादले करने के आदेश जारी किए। नियुक्ति का इंतजार कर रही सुमेला चौधरी को एसडीपीओ देहरा लगाया है। वह 2022 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। हितेश लखनपाल को कांगड़ा से बदलकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंबा, शिमला में रिलीव रिजर्व पर चल रहे दिनेश कुमार शर्मा को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आईआरबी, पंडो में एएसपी डलहौजी से बदलकर हेमंत कुमार को आईआरबी, सको में डीएसपी, खजाना राम को डीएसपी एसडीआरएफ मंडी, घुमारवी से बदलकर चंद्रपाल सिंह को एसडीपीओ नूरपुर के पद पर बदला गया है। हिमाचल के स्कूलों में 18,809 पद रिक्त और 3 के बजाय कई सालों से डेपुटेशन पर प्रदेश से बाहर डटे शिक्षक। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 18,809 पद खाली हैं, पर 54 शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर दूसरे स्थानों पर सेवाएं दे रहे हैं, जिनमें से 10 चंडीगढ़ में हैं। सबसे अधिक शिक्षक बिजली परियोजना के स्कूलों में हैं। शिक्षा विभाग ने इन्हें वापस बुलाने के आदेश दिए थे, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण रद्द कर दिए गए। सबसे अधिक शिक्षक बिजली परियोजनाओं के तहत खोले गए स्कूलों में तैनात हैं। शिक्षा विभाग ने कई बार इन शिक्षकों को वापस बुलाने के लिए आदेश जारी किए हैं, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते ये आदेश रद्द कर दिए गए। इससे पहले भी शिक्षा विभाग ने 150 से अधिक डेपुटेशन रद्द किए, जो विभिन्न स्कूलों, शिक्षा उपनिदेशालय और शिक्षा निदेशालय में कार्यरत थे। शिक्षा मंत्री ठाकुर ने कहा कि विभाग में युक्तिकरण की प्रक्रिया चल रही है, जिसके तहत इन शिक्षकों के मामलों पर निर्णय लिया जाएगा। जीएसटी स्लैब सीमित होने से कम हुई हिमाचल की हिस्सेदारी, कितना नुकसान और साल भर में कितनी रकम मिलेगी। जीएसटी स्लैब में बदलाव से हिमाचल प्रदेश को हर महीने 90 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। पहले 490 करोड़ मिलते थे, अब 400 करोड़ मिलेंगे। वह उद्योग मंत्री के अनुसार राज्य को 1000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निर्मला सीतारमण से बात की है और भरपाई की मांग की है। हायर ग्रेड पे खत्म करने पर छिड़ी जंग, भाजपा ने साधा निशाना तो विक्रमादित्य सिंह की भी आई प्रतिक्रिया। जब भाजपा के अजय राणा ने हिमाचल सरकार पर कर्मचारियों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने बिना सोचे समझे वादे किए और अब उन्हें पूरा करने में मुश्किल हो रही है। कर्मचारियों का हायर ग्रेड वेतन खत्म करने से उन्हें 10,000 से 15,000 रुपये का नुकसान होगा। सरकार की नीतियों से कर्मचारी हतोत्साहित है। वाहन पासिंग के लिए अब नहीं लगाने पड़ेंगे कई चक्कर, ऑनलाइन मिलेगा टोकन, अधिकारी नहीं सेंसर स्कैन करेंगे गाड़ी। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में अब वाहनों की पासिंग के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्रदेश का पहला ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर कांगू में बनने जा रहा है और यहां कंप्यूटराइज्ड सेंसर से वाहनों की जांच होगी और तुरंत रिपोर्ट मिलेगी। इसके लिए 4 बीघा जमीन पर काम आरंभ कर दिया गया है। भूतल परिवहन मंत्रालय के दिशा निर्देशों के बन रहे इस एटीएस को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर चलाया जाना है। सालापड़ के पास कांगू में इसके लिए जमीन को समतल करने का कार्य आरंभ कर दिया गया है। रावी नदी पर बने 131 साल पुराने विक्टोरिया पुल की सुरक्षा दीवार गिरी, खतरा बढ़ा। रावी नदी पर बने ऐतिहासिक विक्टोरिया पुल के गिरने का खतरा पैदा हो गया है। यहां लगातार बारिश के कारण रावी का बहाव लगातार बढ़ा, जिससे पुल के साथ लगाई गई सुरक्षा दीवार टूट गई है। अब अगर रावी का बहाव बढ़ा तो पुल गिर सकता है। वह पुल गिरने के बाद यहां लोगों की आवाजाही बंद हो गई है। रावी पर बनाया गया चंबा का यह पहला पुल था जो जिला मुख्यालय को आसपास के गांवों के साथ जोड़ता था। जानकारों के मुताबिक पुल 1894 में बनाया गया था। इसके बाद से लगातार इसमें रोजाओं के समय में हाथी घोड़े के बाद लोगों व वाहनों की आवाजाही शुरू की गई थी। 30 साल पूर्व 1995 में भी रावी का बहाव बढ़ने से पुल को नुकसान हुआ था। इसके बाद सरकार ने मरम्मत करके पुल को आवाजाही योग्य बनाया, लेकिन बीती रात बारिश व रावी में पानी के बहाव के बाद पुल के साथ सुरक्षा के लिए बनाई गई बड़ी दीवार टूट गई।
इस सोमवार को मनाली और बंजार में शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद। हिमाचल में अभी 866 सड़कें बाधित। हिमाचल प्रदेश में लंबे समय के बाद भारी बारिश से राहत मिली है। हालांकि मौसम विभाग ने 12 सितंबर तक प्रदेश में बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन भारी बारिश से फिलहाल लोगों को निजात मिली है। मानसून सीजन में कुल्लू जिले में तबाही जारी है। कुल्लू जिले के मनाली और बंजार उपमंडल में सोमवार यानी कि 8 सितंबर यानी कि आज को शिक्षण संस्थान बंद रखने के निर्देश दिए गए। कुल्लू उपमंडल में कुछ स्थानों पर स्कूल रहेंगे। हिमाचल सरकार ने वापस ली हायर ग्रेड पे की अधिसूचना, विरोध में उतरे कर्मचारी संगठन। हिमाचल प्रदेश सरकार के ताजा फैसले ने हजारों कर्मचारियों की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश सरकार ने हायर ग्रेड पे की पुरानी अधिसूचना को वापस ले लिया है, जिस कारण अब हजारों कर्मचारियों का दोबारा वेतन निर्धारण होगा। इसको लेकर वित्त सचिव देवेश कुमार की ओर से शनिवार को एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसके जरिए पूर्व में जयराम की सरकार के समय में 6 सितंबर 2022 को जारी हुई नोटिफिकेशन को वापस ले लिया है। इसमें पूर्व सरकार द्वारा 3 जनवरी 2022 से पहले नियुक्त हुए 89 श्रेणियों के कर्मचारियों को 2 वर्ष का नियमित कार्यकाल पूरा करने पर हायर स्केल दिया गया था। ऐसे में सुक्खू सरकार के इस फैसले से न केवल कर्मचारियों की सैलरी में कटौती होगी, बल्कि कर्मचारियों में असमंजस और असंतोष का माहौल भी पैदा हो गया है। इस तरह से अचानक लिए गए इस फैसले से सरकारी दफ्तरों में हलचल तेज हो गई है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार के फैसले के विरोध में नाराजगी जताना शुरू कर दिया है। सुपर स्पेशलिटी चमियाना के बाद अब टीएमसी में शुरू होगी रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी में हिमाचल में नया अध्याय लिखने के बाद सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना में जहां मरीज इस सर्जरी का लाभ उठा चुके हैं, वहीं प्रदेश के अन्य अस्पतालों में भी इस सुविधा को पहुंचाने के लिए सरकार प्रयासरत है। इसी कड़ी में अब टीएमसी यानी टांडा मेडिकल कॉलेज भी इस सुविधा से जुड़ने वाला है। यहाँ पर रोबोटिक मशीन स्थापित करने का कार्य चला हुआ है और डॉक्टरों को भी ट्रेनिंग दे दी गई है। संभवतः 2 सप्ताह में यह मशीन यहाँ कार्य करना आरंभ कर देगी। सुपर स्पेशलिटी चमियाना में 4 मरीजों की रोबोटिक सर्जरी हो चुकी है और अभी तक चारों मरीज स्वस्थ हैं। सरकार का दावा है कि टांडा के बाद मेडिकल कॉलेज नेरचौक व हमीरपुर में भी लोगों को रोबोटिक सर्जरी की सुविधा प्रदान की जाएगी। जल्द हिमाचल पहुंचेंगी 297 इलेक्ट्रिक बसें, अगले महीने होंगे बसों के ट्रायल। हिमाचल के हर डिपो में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। इसके लिए सरकार व निगम प्रबंधन की ओर से 297 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की गई है। जल्द ही ये बसें निगम के बेड़े में शामिल होंगी और हिमाचल पहुंचेंगी। बसों को हिमाचल लाने की तैयारियां भी निगम ने शुरू कर दी है। इसके लिए निगम के अधिकारी ई बसों की स्ट्रक्चर इंस्पेक्शन भी कर चुके हैं। भूस्खलन से बंद मनाली ले हाईवे 13 दिन के बाद अटल टनल से होकर बहाल। लगातार बारिश और भूस्खलन से जूझ रहे लाहौल के किसानों को आखिरकार राहत मिली है। सीमा सड़क संगठन ने कड़ी मशक्कत के बाद रविवार को अटल टनल रोहतांग होकर मनाली केलांग ले हाईवे को छोटे वाहनों के लिए खोल दिया है। 13 दिन बाद यह हाईवे बहाल हुआ। 25 अगस्त को अटल टनल होकर ट्रैफिक बंद हो गया था। हालांकि रोहतांग दर्रा होकर पहले से ही वाहनों की आवाजाही जारी थी, लेकिन अटल टनल बंद रहने से लोगों को अतिरिक्त 45 किलोमीटर का सफर कर मनाली पहुंचना पड़ रहा था। अब अटल टनल खोलने से किसानों को अपनी नकदी फसलें आसानी से मंडियों तक पहुंचाने में आसानी होगी। राज्य में जगह जगह भूस्खलन से 826 सड़कें बंद, अब तक 366 लोगों की गई जान। इस जिले में बंद रहेंगे स्कूल। हिमाचल प्रदेश में मौसम खुलने के बाद भी दुश्वारियां लगातार जारी है। राज्य में जगह जगह भूस्खलन से रविवार शाम 6 बजे तक 2 नेशनल हाईवे सहित 826 सड़कें बंद हैं। इसके अतिरिक्त 1480 बिजली ट्रांसफार्मर व 336 जल आपूर्ति स्कीमें बाधित हैं। इससे कई ग्रामीण इलाकों में मुश्किलें बढ़ गई है। चंबा जिले में 88, कुल्लू 225, मंडी 191, शिमला 146, कांगड़ा 44 व सिरमौर जिले में 36 सड़कें बाधित हैं। ठियोग हाट कोटी मार्ग पर चेला के पास भूस्खलन हो गया, जिससे वाहनों की आवाजाही बाधित रही। जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार और मनाली में सभी सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, जबकि उपमंडल कुल्लू के सिर्फ उप तहसील जरी के सभी शिक्षण संस्थान 8 और 9 सितंबर 2025 को बंद रहेंगे। विक्रमादित्य सिंह बोले, गलत डीपीआर बनाने पर चार्जशीट होंगे लोक निर्माण विभाग के अफसर। हिमाचल प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर धर्म से हटकर पर्यटन को बढ़ावा देना चिंता का विषय। मंदिरों को रोपवे से जोड़ा जा रहा है। इन स्थलों पर लोगों की भीड़ पर नियंत्रण करने की जरूरत है। मनी महस में टनों के हिसाब से कूड़ा बिखरा देखा गया, जो गंभीर मामला है। आपदा के चलते पहाड़ों में कम से कम कंस्ट्रक्शन की जरूरत है। यह बात लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सड़कों का निर्माण होगा।
कराहते पहाड़ हिमाचल में नदी नालों के रास्तों में बस गए लोग 13 साल में तय नहीं हो सके नो कंस्ट्रक्शन जोन। हिमाचल प्रदेश में नदी नालों का रास्ता रोककर जगह जगह निर्माण हो रहे हैं। आपदा के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में लोग बस गए। केंद्र सरकार के निर्देशों के 13 साल बाद भी हिमाचल में नदी नालों के आसपास नो कंस्ट्रक्शन जोन चिन्हित नहीं हो सके। आपदाओं से बचाव के लिए केंद्र ने बाढ़ प्रबंधन और नदी नालों के तटों की सुरक्षा के लिए साल 2012 में फ्लड प्लेन जोन अधिनियम लागू करने के निर्देश दिए थे। इसके तहत आपदा को लेकर उच्च, मध्यम और कम जोखिम वाले क्षेत्र तय कर निर्माण पर प्रतिबंध लागू किए जाने थे, लेकिन केंद्र सरकार के निर्देश से हिमाचल में अब तक लागू नहीं हो पाए। दूसरी ओर हिमाचल की तरह मिलती जुलती भौगोलिक स्थिति वाले पड़ोसी राज्य उत्तराखंड ने 2013 में ही उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अधिनियम लागू कर दिया। बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन से ऐसे ही क्षेत्रों में जान-माल का सर्वाधिक नुकसान हो रहा है। राजधानी में गैस का अवैध कारोबार कर रही 4 एजेंसियां 190 सिलेंडर पकड़ी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी में बड़े पैमाने पर रसोई गैस का अवैध कारोबार चल रहा है। शहर में 15 दिन के भीतर अवैध गैस सिलेंडर की बड़ी खेप पकड़ी गई है। रविवार को शहर में 190 गैस सिलेंडर से भरा ट्रक पकड़ा गया। प्रारंभिक जांच में 4 एजेंसियों के नाम भी सामने आए हैं जिनके अवैध कारोबार में संलिप्त होने का अंदेशा है। जिला प्रशासन की टीम ने एडीएम लॉ एंड ऑर्डर पंकज शर्मा की अगुवाई में रविवार दोपहर गुप्त सूचना के आधार पर भट्टा कुपर के पास नाका लगाया। बीसी के सेवा विस्तार को चुनौती वाली याचिका खारिज, स्वतंत्रता सेनानी की विधवा को पेंशन बरकरार। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ ने भारत संघ और प्रदेश सरकार की अपीलों को खारिज करते हुए स्वतंत्रता सेनानी की विधवा को पेंशन देने के एकल न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखा है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने 2 महीने के भीतर साल 2012 से बकाया पेंशन राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। यदि इस अवधि में भुगतान नहीं किया गया तो बकाया राशि पर 8% की प्रतिवर्ष की दर से दंडात्मक ब्याज लगाया जाएगा। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन दावों पर निर्णय लेते समय एक उदार और गैर तकनीकी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। डिजिटल अरेस्ट मामला 10 लाख निकालने के लिए 150 बार एटीएम का इस्तेमाल, सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी से हुई थी ठगी। जिस सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट कर 88,50,000 रुपये ठगने के मामले में पुलिस जांच में कई नए खुलासे हुए हैं। साइबर पुलिस की जांच में सामने आया है कि धोखाधड़ी करने वाले गिरोह ने बैंक खातों से 10 लाख रुपये निकालने के लिए करीब 150 बार एटीएम इस्तेमाल किए। इसके अलावा चेक के जरिए 78,50,000 रुपये निकाले। पुलिस जांच के अनुसार धोखाधड़ी का नेटवर्क बेहद प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहा था। आरोपियों ने वीडियो कॉल कर खुद को पुलिस अधिकारी बताकर रिटायर अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट किया और मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर लाखों रुपये ऐंठ लिए। मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए साइबर पुलिस ने बैंकों को नोटिस जारी कर मामले से संबंधित सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के आदेश दिए गए। साथ ही पीड़ित बैंक अधिकारी की कॉल रिकॉर्ड, व्हाट्सएप चैट और अन्य डिजिटल साक्ष्य भी जब्त कर लिए गए हैं। ऑनलाइन खाना मंगाना होगा महंगा, त्योहारी सीजन से पहले जोमेटो स्विगी ने बढ़ाया प्लेटफॉर्म शुल्क। जो त्योहारी मौसम से पहले जोमेटो स्विगी और मैजिक पिन द्वारा प्लेटफॉर्म शुल्क में वृद्धि के कारण ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना महंगा हो सकता है। 22 सितंबर से डिलीवरी चार्ज पर 18% जीएसटी लागू होने से यह और बढ़ सकता है। स्विगी ने कुछ बाजारों में अपना प्लेटफॉर्म शुल्क जीएसटी सहित 15 रुपये कर दिया है। टेट की अनिवार्यता का देश भर में विरोध, शिक्षकों ने सरकार से की कानून में संशोधन की मांग। जी हां, टेट अनिवार्यता मामले में शिक्षक संघ ने सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी कर ली है। संघ नियम कानूनों में संशोधन की मांग करेगा ताकि पुरानी सेवा शर्तों के अनुसार शिक्षकों की नौकरी जारी रहे और पदोन्नति मिले। नियुक्ति के समय टेट अनिवार्य नहीं था तो अब नहीं होना चाहिए। संघ कानूनी विकल्पों पर भी विचार कर रहा है। अगर नियुक्ति के समय टेट यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा जरूरी नहीं था तो अब इसे अनिवार्य नहीं किया जा सकता। हालांकि सरकार पर राहत देने का दबाव बनाने के साथ साथ शिक्षक संघ ने कानूनी विकल्प भी तलाशने शुरू कर दिए और वकीलों से विचार विमर्श चल रहा है। इस सुजानपुर में सम्मान का मेला, आशा वर्कर्स के चेहरों पर खिली मुस्कान, ट्रस्ट ने दिया सेहत का सम्मान। जी हां, सर्व कल्याणकारी ट्रस्ट की ओर से रविवार को सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की सराहाकड़ पंचायत के भरेटा गांव में आशा वर्कर्स को सम्मानित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुबह से ही गांव में मेले जैसा माहौल था और जैसे जैसे समय बीतता गया कार्यक्रम स्थल पर लोगों का सैलाब उमड़ता गया। इस अवसर पर हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा और सुजानपुर के पूर्व विधायक व सर्व कल्याणकारी ट्रस्ट के संस्थापक राजेंद्र
राजेंद्र राणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उनके पहुंचते ही युवाओं ने भारत माता की जय के गगन भेदी नारों से स्वागत किया। महिलाओं, पूर्व सैनिकों और आशा वर्करों की इतनी बड़ी संख्या जुटी कि आयोजन स्थल छोटा पड़ गया। हालात यह रहे कि टेंट हाउस से बार बार कुर्सियां मंगवानी पड़ी। इस सड़क निर्माण में नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित अधिकारी पर होगी कार्रवाई, विक्रमादित्य। जो लोक निर्माण मंत्री ने ऐलान किया है कि सड़क निर्माण में नियमों की अवहेलना पाए जाने पर संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने माना कि हिमाचल में बहुत सी सड़कें FCA की मंजूरी के बिना बनी है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। भविष्य में ऐसा न हो, इसके लिए यह देखा जाएगी कि जहां पर वायलेशन पाई जाती है वहां पर विभागीय जांच की जाएगी तथा संबंधित अधिकारी को चार्जशीट किया जाएगा। मैं अब समय आ गया है कि हमें पहली प्राथमिकता पर्यावरण व जंगल लात को देनी होगी। यह बात उन्होंने रविवार को शिमला में पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि ढली रामपुर फोरलेन की DPR में विभाग को सुरंग निर्माण को प्राथमिकता देने को कहा है ताकि नुकसान कम हो। पर्यटन नगरी डलहौजी के पंचपुला में धूमधाम से किया गणपति विसर्जन। जो पर्यटन नगरी डलहौजी के श्री रघुनाथ मंदिर में गणेश उत्सव संपन्न हो गया। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री गणेश जी के नूतन स्वरूप की स्थापना की गई थी। इसके उपरांत प्रतिदिन प्रातः पूजा अर्चना और भजन कीर्तन के माध्यम से गणपति आराधना निरंतर चलती रही। वहीं पद्मा एकादशी के पावन अवसर पर भगवान गणपति की प्रतिमा का विसर्जन प्रारंभिक विधि विधान और भक्ति में माहौल में किया गया। श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन करते हुए मंदिर परिसर से शोभा यात्रा निकाली और प्रतिमा को पंचपुला के जल स्रोत में विधिवत विसर्जित किया। मिल के फेड रोजाना किसानों से खरीद रहा औसतन 2,32,000 लीटर गाय का दूध। हिमाचल प्रदेश सरकार ने दूरदर्शी सोच अपनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक पहल की है। सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि गांव, किसान, महिलाएं और ग्रामीण युवा प्रदेश की आर्थिक प्रगति के केंद्र में हो। इसी नीति के अंतर्गत दूध उत्पादकों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया गया है, जो हिमाचल के इतिहास में एक उल्लेखनीय और क्रांतिकारी कदम है। दूध उत्पादन, बागवानी, पशुपालन, प्राकृतिक खेती और महिला स्वयं सहायता समूह को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की गई है। प्रदेश में मानसून से राहत के आसार, 12 सितंबर तक नो अलर्ट। प्रदेश में 12 सितंबर तक मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 7 से 12 सितंबर तक मौसम की कोई चेतावनी नहीं है। मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।